नमस्कार, आदाब। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी इस दुनिया में अब नहीं रहे। सुशील कुमार मोदी 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्होंने दिल्ली के एम्स में कैंसर के इलाज के दौरान इस दुनिया से रुखसत हो गए। चलिए उनकी कुछ अपबीती के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि सुशील कुमार मोदी बिहार के उन नेताओं में शुमार है जो शायद ही आपको पता होंगे। जेपी आंदोलन से निकलने वाले नीतीश और लालू की तरह श्री सुशील मोदी भी एक मजबूत नेता थे। भले इनका आइडियोलॉजी अलग था, ये अलग पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन इनका काम बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह नीतीश और लालू यादव मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। सबसे पहले सुशील कुमार मोदी 1973 में पटना यूनिवर्सिटी में महासचिव पद पर चुनाव जीते और उसी चुनाव जीतने के बाद उन्होंने छात्र राजनीति से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। जयप्रकाश नारायण आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में कूद पड़े, जिसकी वजह से उन्होंने मास्टर की डिग्री भी पूरा नहीं कर पाए और आंदोलन के दौरान लगभग 5 बार उनको गिरफ्तार भी किया गया। 30 जून 1974 को उनको पहली बार लगातार 19 महीने के लिए जेल में बिताना पड़ा। जुर्म यह था कि जेपी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद 1983 से लेकर लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अलग अलग पद पर रहे और 90 के दशक में पहली बार उन्होंने विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे थे। ये वो दौर था जब लालू का पूरा बिहार में तूती बोलती थी। उस वक्त सुशील कुमार मोदी पटना सेंट्रल से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। सिर्फ 1990 ही नहीं, उन्होंने 1990 से लेकर 1995 और 2000 तक लगातार 3 बार उसी सीट से विधायक चुने गए और 1996 से लेकर 2004 तक बिहार विधानसभा के वो विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी अपने खिदमत को अंजाम दिए। जब देखा कि लगातार 15 साल बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो उन्होंने राज्य को छोड़कर केंद्र की तरफ रुख किया। जब 2004 में वो भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़े, वो उस चुनाव को तो जीत गए, लेकिन केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बन पाई थी और उन्हें उस वक्त भी एक मायूसी के साथ गुजरना पड़ा कि हमने राज्य को छोड़कर केंद्र पर आए तो केंद्र से भी सरकार जा चुकी थी। जब 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो उस चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार और बीजेपी को मिलकर बहुमत मिली, जिस बहुमत को देखते हुए सुशील कुमार मोदी ने अपनी लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दिया और बिहार में विधान परिषद सदस्यता ली और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको प्रचार के लिए 2005 और 2010 में भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं दिए और वो लगातार बिहार विधान परिषद में बने रहे और बिहार के पहली बार 2005 से लेकर 2013 तक वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। जब सत्ता बदली, नीतीश कुमार 2014 में अलग हुए तो वो विपक्ष में भी जो विधान परिषद में बतौर सदस्य बने रहे और 2017 में जब सरकार बनी तो उस वक्त सबसे बड़ा हाथ सुशील कुमार मोदी का ही है, जिन्होंने लगातार 48 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू प्रसाद यादव की भ्रष्टाचारी को उजागर किया और आखिर में अंजाम ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की बनी सरकार गिर गई और फिर एक बार नीतीश कुमार भाजपा के साथ आकर सरकार बनाई और उस सरकार में भी 2017 से लेकर 2020 तक सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि 11 साल तक उप मुख्यमंत्री के साथ वित्तीय मंत्रालय भी संभाले हैं। जब 2020 में रामविलास पासवान की मृत्यु हुई, उस वक्त जब राज्यसभा कोटे भाजपा के राज्यसभा कोटे से सीट खाली हुआ तो उस सीट पर सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा पद पर मनोनीत करके उनको निर्विरोध चुनाव जिताए और 2020 से लेकर 2024 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। शायद ही ऐसे नेता है जो बिहार के विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा इतने सारे चारों सदनों पर खिदमत अंजाम दिया और उस मुकाम तक ले गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार कभी उस तरह से उनको नहीं देखा जिस तरह से एक नेता को देखना चाहिए था। लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, एक 18 साल, एक 7 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसी जेपी आंदोलन से निकले हुए एक नेता, उसी जेपी आंदोलन से बने हुए खुद को साबित किए हुए एक नेता सिर्फ ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी से था। नीतीश कुमार कभी इस पार्टी से गए, कभी उस पार्टी से गए और पिछले 19 साल से लगातार बिहार के शासन में वो कायम है
और 7 साल लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में ही मुख्यमंत्री रह चुके। लेकिन जिस तरह से इज्जत, जिस तरह से पद देना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी ने सुशील कुमार मोदी को नहीं दिया गया इस तरह। तो ये इस तरह से उनकी कहानी है। लगातार उन्होंने पार्टी को ऊपर लाने के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी के प्रति अपनी 50 साल की उम्र तक लगातार ईमानदारी पूर्वक काम किया। लेकिन जिस तरह से उनको एक पद मिलना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ना ही केंद्र की 10 साल की सरकार में मिला और ना ही 19 साल से नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार में उनको दिया गया। बस उनको उप मुख्यमंत्री पद पर रहकर उनको सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाकर रखा गया और उसको आगे नहीं आने दिया गया था। यह था सुशील कुमार मोदी की कुछ बायोग्राफी। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।